अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़रख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। हौसला रखो एलियार, सब ठीक हो जाएगा। साकिब ने हॉस्पिटल की दीवार से सर टिकाकर खड़े एलियार के शाने पर हाथ रखकर थपकी दी। वो बस छत को घूरता खामोश सा खड़ा था। साकिब अफसोस से उसे देख रहे थे। सारे लोग वहां खड़े बस समीन की जिंदगी की दुआ मांग रहे थे, जिसके इस इकदाम से सबके दिल सहमे से हुए थे। अंदर डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और बाहर वो जैसे सूली पर लटका हुआ था। उसके इस कदर परेशान होने पर, तड़पने पर फाइक क्या सोचेंगे, क्या समझ लेंगे, उसे कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त वो बस समीन की जिंदगी की दुआ कर रहा था। इधर फाइक भी बस सर झुकाए फर्श को घूरते वही बैठे हुए थे। वो क्यों यहाँ थे, ना वो खुद जानते थे, ना कोई और जानना चाहता था। सब अभी बस समीन के लिए फिक्रमंद थे। पेशेंट का खून ज्यादा बह जाने से उन्हें खून की जरूरत है। आप लोगों में से कौन खून देगा? जैसे ही नर्स बाहर निकली थी, उसने सब की तरफ देखा। किसी के बढ़ने से पहले ही एलियार बरक रफ्तार से आगे बढ़ा। मैं दूंगा, उसके कहते ही नर्स ने उसे देखा। आइए, नर्स ने सर हिलाकर कहा। इससे पहले कि वो अंदर जाता, फाइक साहिब अपनी जगह से खड़े होकर उसके करीब आ खड़े हुए। बस मेरा खून समीन के खून से मैच करता है। एलियार ने चौंक कर अपने पास आ खड़े हुए फाइक साहिब को देखा। अभी उसे जीना है, इतना कि मेरे इंतकाम की आग सर्द हो जाए। वो आहिस्ता से बोलकर नर्स के साथ अंदर चले गए। एलियार की आंखें और भी सुर्ख हुई थी। साकिब ने भरकर एलियार के शानों को थपका था। ऐसी क्या बात होगी जो हमारी समीन इस तरह अपने आप को अचानक से? नीलम बोलकर वो हंसी सी हुई। समीन उसकी सगी बहनों जैसी थी। उसका ये हाल देखकर नीलम को बहुत रोना आ रहा था। एलियार ने एकदम से अपने जबरे भींचे। आंखों की सुर्खी में बस इजाफा हुआ था। एली, क्या बात हो गई? तुम बताते क्यों नहीं हो? और तुमने उसे छोड़ा क्यों था? वो वहां कैसे पहुंच गई? और बस करो नीलम, बहुत हो गया ये सवाल जवाब का वक्त नहीं, बस समीन के लिए दुआ करो। साकिब ने बहुत नागवारी से उन्हें बीच में ही टोक दिया। एलियार के चेहरे पर उतरते वो रंग जो उसकी अंदरूनी हालत का बखूबी पता बता रही थी। ऐसे वक्त में नीलम के ये फजूल सवाल वो अपने आप को रोक नहीं पाए। साकिब बेटा, ऐसा करो, तुम नीलम को लेकर घर जाओ। बच्चे तन्हा हैं, आदिल उठ गया तो रोएगा। कब से चुप, बस दुआएं पड़ती। बड़ी माँ ने नीलम के बाजू थपक कर साकिब को देखा। मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसी हालत में? मैं समीन को छोड़कर नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नीलम ने फौरन इनकार किया था। तुम चलो बच्चे, वाकई मुलाजमा को परेशान कर देंगे। मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। साकिब को भी यही ठीक लगा था। कुछ बच्चों का ख्याल और कुछ उसकी सादा तबीयत। उन्होंने संजीदगी से कहा, जाओ बेटा, बच्चों के पास तुम्हारा होना जरूरी है। हम सब हैं यहाँ, बस समीन के लिए दुआ करना। नीलम के कुछ कहने से पहले ही बड़ी माँ ने बहुत प्यार से उसका शाना थपका। वो बस सबको देखती उठ गई। चलो। साकिब उन्हें लेकर आगे बढ़ गए तो बड़ी माँ ने सबसे लाताल्लुक नजर आते एलियार की तरफ देखा। वो बिल्कुल ठुस सा बैठा, उन्हें बहुत ही मुस्तरिब, परेशान और निढाल सा लगा था। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर बैठ गई। बहुत प्यार से उन्होंने उसका सर अपने शानों से लगाया। फुफ्फो, हर बार क्यों मुझे वो इस तरह आजमाती है? उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं है? वो क्यों मेरी जान निकालने के दर पे रहती है? एलियार उनके बाजुओं से लगा बहुत ही हारा हुआ सा बोला था। समीन उसकी हरकत ने उसका दिल तोड़ दिया था। उस पर इतना भी एतबार नहीं करती थी, उससे मोहब्बत करती थी, मगर इस मोहब्बत का मान रखते हुए क्या वो इस वादे का पास नहीं रख सकती थी? उसकी निगाह में एलियार की कसम की कोई अहमियत नहीं थी। कोई बड़ी बात हुई थी ना बेटा, जो समीन ने ऐसा कदम उठा लिया? बड़ी माँ एलियार का सर थपकते हुए नरमी से कहा। पुप्पो, उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। वो मुझे हर बार अजियतें देती है, हर बार मुझे अदालत में खड़ा कर देती है। मैं थक गया हूँ। पुप्पो से सफाई देते देते उसने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं थी। एलियार बुरी तरह से टूटा हुआ था। एक तरफ उसके बिछड़ने का डर, दूसरी तरफ अपना मान टूटने का दुख। एली,
इस वक्त बस दुआ करो। उन्होंने बस एक आह भर के बस इतना कहा था। एहलियार कुछ और भी कहता कि फाइक साहिब को आते देखकर चुप हो गया। वो आकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। एहलियार सीधा होकर सर झुकाकर बैठ गया। बड़ी माँ ने फाइक के हद से ज्यादा संजीदा चेहरे को देखा। हमेशा संजीदा रहने वाले फाइक के चेहरे पर अभी कोई तासुर भी नहीं था। बिल्कुल स्पाट चेहरा, सर्द आंखें। न जाने उन्हें क्यों लगता था ऊपर से बिल्कुल साकत नजर आने वाले फाइक अपने अंदर ढेरों तूफान छुपा कर रखे हुए हैं। उन्हें लगता था कि वो ऐसे हैं नहीं जैसा खुद को दिखाते हैं। उन्हें हमेशा की तरह फाइक से एक दिली लगाव महसूस होता था, जैसे अपने भाई जैन के लिए। फाइक, उन्होंने एकदम से उन्हें पुकारा और वो चौंक कर उन्हें देखने लगे। जी आपा। जैन की बड़ी बहन का वो दिल से एहतराम करते थे, क्योंकि वो इसी एहतराम और इज्जत के लायक थी। इंशाल्लाह समीन ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उनकी तसल्ली पर वो बस निगाहें चुरा गए। बड़ी माँ को ये एहसास होता था वो समीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर ना जाने क्या वजह थी कि वो इस मोहब्बत को छुपाए हुए थे। फाइक साहिब ने इस बार सर झुकाकर बैठे एहलियार की तरफ देखा, फिर सर झटक कर डॉक्टर के निकलने का इंतजार करने लगे, जिसने अभी तक कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। कितनी घड़ी गुजरी थी कि डॉक्टर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया था। एहलियार के साथ फाइक भी अपनी जगह से खड़े हो गए। डॉक्टर, मेरी वाइफ? एहलियार ने तेजी से फिक्रमंद लहजे में पूछा। डोंट वरी, शी इज फाइन। थोड़ी देर में आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर उसके कंधे को थपक कर कहता वहां से चला गया। सबके चेहरे पर जैसे सुकून सा छा गया था। फाइक तेजी से मुड़कर वहां से गए थे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ठीक है। बड़ी माँ ने दोनों हाथ उठाकर खुदा का शुक्र किया था। वही एहलियार ने भी शुक्र के एहसास से आसमान की तरफ देखा। दिल कैसे सुकून से लबरेज हुआ था। कोई उसके बेकरार दिल से पूछता। दिल को जैसे करार मिल गया। दीवार से टेक लगाकर एहलियार ने खुद को ढीला छोड़ दिया। आसमान की तरफ निगाह करके उसने शुक्र के एहसास तले आंखें बंद कर ली। दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे को ढका था। कितने लम्हे वो यूं ही हथेलियों से चेहरा ढांपे वो सुकून महसूस करता रहा था, जो समीन के बच जाने की खबर सुनकर उसके दिल ने महसूस किया था। उसके खो जाने का एहसास जैसे उसकी जान निकाल रहा था। हथेलियों को चेहरे से हटाकर एक बार फिर उसने अपने रब का लाखों शुक्र अदा किया था। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, हमारी समीन हमें अता कर दी, अब बस उसका ख्याल रखना है। बहुत जज्बाती है वो, बिल्कुल बच्चों जैसी नादान। उसकी गलती नहीं, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है ना, इसलिए ऐसा कर बैठी है। इससे नाराज मत होना। बड़ी माँ के कहने के साथ साथ उसे समझाया भी। मैं उससे नाराज रह भी नहीं सकता, आपको मालूम है पुप्पो। मगर पुप्पो फिर भी इस हरकत का दुख है मुझे। वादा किया था उसने मुझसे और सब भुला दिया। इस उदास से चेहरे को देखकर वो एकदम से मुस्कुराई। उसका बाजू थाम कर उन्होंने एहलियार को अपने पास बैठा लिया। फिर दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर प्यार से पूछा था, मेरे बेटा आज क्यों ऐसे बोल रहा है? पुप्पो, मैं वाकई अब थक रहा हूँ। सारी शिद्दत पसंद मोहब्बत मेरे ही नसीब में क्यों? मैं वाकई थक रहा हूँ, टूट रहा हूँ। आप पुप्पो मुझ पर दुआएं पढ़कर फूंकें जैसे बचपन में करती थी, और मैं सारी परेशानी और थकान भूल जाता था। कहते हुए वो फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। उन्हें उस पर बड़ा प्यार आया था। हमेशा की तरह उस पर वो दुआएं पढ़ पढ़ कर दम करने लगी। एहलियार सुकून से आंखें बंद करके उनकी गोद में सर रखे लेटा रहा था। उनकी गोद में लेटकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी सारी परेशानी भूल चुका हो। कुछ देर पहले वाली कैफियत अब मादूम हो चुकी थी। क्या बात है एहलियार? समीन क्यों रात को ऐसी हरकत कर बैठी? उससे इतनी मोहब्बत के बावजूद क्यों उसके साथ ऐसा होने दे रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है? उसके सर को सहलाते हुए उन्होंने उसका संजीदा चेहरा देखा। सब बता देना चाहता हूँ मैं आपको पुप्पो। एहलियार अब उनकी गोद से सर हटाकर उठकर बैठ गया। साथ ही उनका हाथ थामकर अकीदत से अपनी आंखों से लगाकर उन्हें चूमा। फिर वो वहाँ हुई सारी बातें और जो बातें उसे साकिब के साथ मिलकर पता चली थी सब उन्हें बता दी। अब आप बताएं पुप्पो, मैं कैसे अपने एक इजहार से समीन को खतरे में डाल सकता हूँ? वो एक साइकी केस है पुप्पो। वो नफरत के इस मोड़ पर खड़े हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। एहलियार अपना सर थामे बहुत परेशान सा बोल रहा था। अल्लाह उसकी हदायत करे, बस तुम अब बहुत मुहतात रहना। ऐसे हालात में तुम्हें सब संभालना है। उस बच्ची को और निगार को भी समझाना है, जो बिल्कुल नफरत से पागल हुई है। उसका सर
प्यार से थपक कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। मम्मी ने मुझे बहुत मायूस किया है पुप्पो, ना जाने उन्हें समीन से क्या दुश्मनी हो गई है। आज वो सारी अदालत ना खोल के बैठती तो कम से कम समीन को मना सकता था, मैं उसे समझा सकता था, उसे बता सकता था, मगर उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। और समीन, एलियार इस बार अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। मुझे तो खुद निगार का रवैया समझ में नहीं आता। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे किसी तरह समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं पुप्पो, फिलहाल रहने दे, उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने देखी है उनकी आंखों में समीन के लिए नफरत। वो भी कुछ नहीं समझना चाहती और मैं उन्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। फिलहाल पहले मैं समीन से कुछ कहना चाहता हूँ, उसका एतमाद जीत कर ही आएगा तो आगे मरहले मुकम्मल होंगे। एलियार ने उस बार उनका हाथ थाम कर मना किया था। हाँ, यही ठीक है, कुछ वक्त बीतने दो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह है ना हमारी मुश्किलात को हल करने वाला, तुम्हारी मुश्किल भी सुलझाएगा इंशाल्लाह, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एलियार इस बार बस हल्के से मुस्कुरा कर उनके हाथ को एक बार फिर आंखों से लगाया। मेरा बच्चा सब संभाल लेगा, और इस दीवानी लड़की को भी। इस बार उन्होंने प्यार से उसके शानों को सहलाया। पुप्पो, वो फिर बदगुमान होगी, फिर उसने उसका दिल तोड़ दिया। एलियार वही उनकी गोद में सर रख चुका था। दिल एकदम से उदासी से भर गया। कुछ वक्त दो उसे, इस बार जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा शायद। तुमने उसे कुछ बताना भी तो नहीं? वो प्यार से उसका सर सहला रही थी। एलियार कुछ नहीं बोला था, बस आंखें बंद किए हुए उनकी उंगलियों को बालों में चलते महसूस कर रहा था। समीर ने धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने इतराफ में देखा। हॉस्पिटल का रूम दूधिया ट्यूबलाइट से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में एकदम से आंसू आए थे, अपने बच जाने पर या कुछ और वजह थी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। दर्द हो रहा है, अपने करीब वही आवाज सुनकर जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने एकदम से गर्दन घुमाकर उधर देखा था। एलियार उसके पास ही कुर्सी पर बैठा उसे स्पॉट अंदाज में पूछ रहा था। हद से ज्यादा संजीदा चेहरा, सुर्ख होती आंखें। समीर ने एकदम से अपनी गर्दन फिर से घुमाकर चेहरा फेर लिया। उसे बहुत ढेर सारा रोना आया था। एक साथ कितने ही आंसू टूट टूट कर उसकी आंखों से गिरते हुए तकिए में जज़ब होने लगे। रोना बंद करो और इधर देखो मेरी तरफ। एलियार ने खड़े होकर बहुत सख्ती से उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ उसका रुख मोड़ दिया। समीर ने आंसू बहाते हुए उसे देखा था, जिसके चेहरे पर दुख के साथ साथ बहुत गुस्सा भी था। तुम्हारे लिए मेरी कसम, मेरे वादे की जरा सी भी अहमियत नहीं है ना? समीन की आंखों से आंसू और रवानी से बहे थे। एक बार, सिर्फ एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझ पर क्या बीतेगी? अपनी जान लेकर तो तुम मुझे जिंदा मार देना चाहती थी। वो आंखों में हैरानगी भरे देखती एलियार के अल्फाज सुन रही थी। एलियार उसका चेहरा छोड़कर दूर हट गया। वादा किया था तुमने मुझसे, अब ऐसा कुछ नहीं करोगी। मगर नहीं, समीन मैडम को हमेशा बस अपने जज्बात, अपने दुख की परवाह होती है। कभी भी हमारे बारे में सोचने का उन्हें ख्याल ही नहीं आता है। आया अब भी क्यों? उनकी नज़र में एलियार ज़ैन अली की कोई अहमियत जो नहीं है। वो उसकी इस तरह अपने जान लेने की कोशिश से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और इस पर इतना गुस्सा था कि उसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, इससे ऐसे दिल दुखाने वाली बातों को करने पर। हॉस्पिटल रूम में इधर उधर चक्कर लगाते हुए वो लगातार अपना गुस्सा निकाल रहा था, ये देखे बिना कि उसकी एक बात समीन के दुख को बढ़ा रही थी, बल्कि उसे अब तो उस पर और भी गुस्सा आ रहा था, जो बिना हकीकत जाने सारे इल्जामात उस पर लगा रहा था। और तुम्हारी निगाहों में मेरी क्या अहमियत है मिस्टर एलियार ज़ैन अली, जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? देख चुकी हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत, जो भरोसे के लायक नहीं। आखिर कब तक चुप रहती? वो भी भड़क उठी, बजाय उसका हाल पूछने के उस पर भड़क रहा था। अच्छा, मेरी निगाहों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मैं भरोसे के लायक नहीं। मैं इसके गुस्से की आग में जैसे किसी ने तेल डाला, वो भड़क कर उसके बेड की तरफ आ गया। हाँ, नहीं है कोई भरोसा तुम पर, बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, वरना तुम वो ना करते जो तुमने मेरे साथ किया। समीन का सारा गुस्सा, सारी नफरत उसकी आंखों से जाहिर होने लगी। एलियार को शौक लगा था उसकी बातों से, उनकी आंखों की नफरत से। इतने साल से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, बस एक तुम्हारी खुशी के लिए अपना आप मिटाकर, मैंने अपने अंदर के बड़े बूढ़े एलियार तक को मार दिया तुम्हें पाने के लिए, एक तुम्हारी हिफाजत के लिए। कितने बहाने, कितने दिखावे किए सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो।
यानी मेरी मोहब्बत पर। उसके बेड के किनारे को पकड़े वो बेयकीन सा उसे देख रहा था, जिसने आज उसकी मोहब्बत को झूठा कह दिया था। हाँ हाँ, मैं शक नहीं यकीन कर रही हूँ। तुमने हमेशा झूठ ही तो बोला था मुझसे। बस झूठ, तुम झूठ, तुम्हारी मोहब्बत झूठ, सब झूठ है। समीन के चलाने पर एलियार को दोबारा शौक लगा था। उसे यकीन नहीं आया था ये समीन ने इससे ऐसा बोला है। उसकी अपनी समीन, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता था, वो उसे झूठा कह रही है। झूठे हो तुम, हमेशा मुझसे झूठ बोला, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी सच बताया तुमने मुझे, अपनी शिनाख्त तक तुमने मुझसे छुपाई, सब छुपाया, और मैं तुम्हारे हर झूठ को सच जानकर तुम्हारे हाथ का खिलौना बनी रही। तुमने मेरे एतबार तक का खून कर दिया। एलियार दम बखुद सा उसके जहरीले अल्फाज सुन रहा था। समीन के लगाए बेबुनियाद इल्जामात ने उसे अपनी जगह पर जुड़ सा कर दिया था। बल्कि मुझे अब लगने लगा है एलियार, तुम बस मोहब्बत की आड़ में मेरे जज्बात, मेरे जिस्म से खेलते रहे हो। तुम्हें बस अपनी हवस पूरी करनी थी और कुछ नहीं। अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम जो खेल खेलना चाहते हो ना, अब मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। समीन की जहर में डूबी बातें एलियार की आंखों में शोला निकलने लगे। अच्छा, तो अब ये भी इल्जाम लगा दो मुझ पर, मैं तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे जिस्म से खेलने के लिए सारे नाटक कर रहा था। तो तुम मेरी मोहब्बत के झांसे में आई क्यों? क्यों आई तुम तो बड़ी शरीफ हो ना। तुम क्यों मुझे इजाजत देती रही अपने जिस्म से खेलने की? या तुम्हें खुद अपने नफ्स पर काबू नहीं? वो उसके साथ ऐसी बातें करेगा, समीन को यकीन नहीं हुआ था। एली, उसके बंद होंठों से बस इतना निकला था, आंखों में बेयकीनी सी थी। क्यों, दुख हो रहा है ना, शौक लगा ना? वो बहुत तलखी से मुस्कुराया। हम ऐसे ही हैं, दूसरों की फौरन। क्यों, दुख हो रहा है ना, शौक लगा ना? वो बहुत तलखी से मुस्कुराया। हम ऐसे ही हैं, दूसरों को फौरन कट घरे में खड़ा कर देते हैं, उस पर इल्जामात थोपते हैं, तोहमतें लगाते हैं, और अगर दूसरा शख्स उसके बारे में वही बातें कर दे तो फौरन बुरा लग जाता है, तकलीफ होती है। क्यों समीन, क्यों? वो एकदम से उसके सर पर आ खड़ा हो गया। समीन चुप सी हो गई। मैं ही हमेशा क्यों अदालत में खड़ा कर दिया जाता हूँ? क्यों मुझ पर इल्जामात लगा दिए जाते हैं? मैं ही क्यों हमेशा बेएतबार किया जाता हूँ? क्यों हर बार मेरी ही मोहब्बत शक के दायरे में आती है? क्यों इतनी मुझे आजमाइश देनी पड़ रही हो, वो भी अल्लाह के लिए नहीं, इंसानों के लिए, और वही इंसानों के लिए जिनसे मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एलियार की आवाज में जैसे दुख टूट रहे थे। समीन बिल्कुल साकत से उसे देख रही थी। मैं झूठा हूँ ना तो ठीक ही है, मगर मैं तुम्हारी तरह वादा खिलाफ नहीं, मैं तुम्हारी तरह कस्में नहीं तोड़ता। तुम्हें मुझे अफसोस तो है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम एक बेहद खुदगर्ज, बस अपने बारे में सोचने वाली सेल्फिश लड़की हो, जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं, जिसे बस अपने जज्बात में अपनी ही फिक्र रहती है, जिसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए, ऐसी अंधी गूंगी मोहब्बत, कुछ ना समझने वाली। वो ठहर ठहर कर बोलता उसके दिल में नश्तर लगा रहा था। तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो, मगर एतबार के मामले में इतनी कच्ची हो कि कोई भी आए कुछ भी कहे और तुम पल में सारी मोहब्बत भुलाकर एक सेल्फिश लड़की बन जाती हो। और उसी का सबूत ये है। ये बहुत ही सर्द आवाज में कहकर उसने समीन की पट्टी बंदी कलाई उठाकर उसकी आंखों के सामने काट दी, और समीन उसका जब्त बस यहीं तक था। वो एकदम से फूट फूट कर रोई थी। एलियार एकदम से चुप हो गया। वो बहुत बुरी तरह से तरफ तरफ कर रो रही थी। एलियार ने वहां से हटकर अपने सर के बालों में उंगलियां फंसाई, उसकी सिसकियां, उसने आंखें मीच ली। सारा गुस्सा जैसे कहीं दूर जाने लगा। मुड़कर उसका चेहरा देखा, वो अब आंखों में हाथ रखे उसी अंदाज में रो रही थी। अभी वो कुछ बोलता कि बड़ी माँ अंदर आई थी। वो नमाज पढ़ने के लिए गई हुई थी। अंदर आकर उनकी निगाह सबसे पहले रोती हुई समीन पर पड़ी थी। क्या हुआ समीन, तुम रो क्यों रही हो? वो तो उसे इस कदर रोते देखकर घबरा कर उसके पास बेड के पास आई थी। एलियार की तरफ देखते हुए वो बेड पर बैठ गई। क्या बात हो गई एलियार, क्या कह दिया तुमने? मत रो मेरी बच्ची। उसकी आंखों से बाजू हटाकर उसके चेहरे को साफ करने लगी। समीन लाख कमजोरी के बावजूद भी उठकर उनके गले से लग गई। उनके सीने से लगकर वो और भी बुरी तरह से रोई थी। एली, मना किया था ना, एक तो पहले ही से उसकी तबीयत खराब है और तुमने कुछ कह दिया बच्ची को। ऐसे क्यों रो रही है, क्या कह दिया तुमने? वो ताज्जुब से समीन का सर थपकती एलियार से सख्ती से पूछ रही थी। अपनी बच्ची से ही पूछिए, मुझे नहीं मालूम। अपने को पुरसुकून करके वो वही कुर्सी खींच कर बैठ गया।
बड़ी माँ ने बुरी तरह से उसे घूरा था। एलियार नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। बताओ समीन, क्या कहा इसने? मैं अभी से 2 थप्पड़ लगाती हूँ। समीन को खुद से अलग करते हुए, उसका सर सहलाते हुए वो एलियार को घूर भी रही थी, जो लाताल्लुकी दिखा रहा था। कुछ नहीं बड़ी माँ, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है और सर में भी, इसलिए रोना आ गया। वो अपने आंसू पोंछती उनसे निगाहें चुराए बस इतना बोली। एलियार को उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। इतनी देर बाद एलियार के तने असाब कुछ ढीले पड़े थे। समीन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना? बड़ी माँ ने एकदम से उसके चेहरे को थाम कर प्यार से कहा। जी बड़ी माँ, इसमें कोई शक नहीं। समीन के होंठों पर बहुत फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। एलियार ने एक नजर उसके चेहरे को देखकर फिर से गर्दन मोड़ ली। तो बेटा, एक माँ की तरह तुमसे कह रही हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? बेटा, हालात कैसे भी हों, हमें अपनी जान लेने का कोई हक नहीं। तुम नाराज थी तो मुझसे आकर कहती, फिर देखती ऐसा इस नालायक को मारती कि तुम भी याद रखते। वो उसे समझाकर खफा खफा एलियार को देखने लगी। जी, बल्कि छुरी दे देती इनके हाथ में, तसल्ली से मेरा गला काट लेती। शायद इस तरह आपकी बच्ची को बदला उतार कर सुकून मिल जाता। इस बार वो तंज से बोलकर समीन को देखने लगा। वो बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। चुप करो तुम, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। बड़ी माँ समीन की दिलजोई के लिए एलियार को डपट कर उसके आंसू साफ करने लगी। आपकी बच्ची ऐसी ही है। वो मुझसे बदला लेने के लिए ही वहां अपनी जान लेने के लिए गई थी ना, ताकि जिंदगी भर वो मुझे अजियत से मरता देखती रहे। एलियार का गुस्सा अब भी उसे समीन से तल्खी से बोलने पर उकसा रहा था। एली, समीन की आंखों से बहते आंसू। बड़ी माँ ने उसे आंखें दिखाई। समीन, ऐसे मत रो मेरी बच्ची, मैं अभी से जूते मार कर सही करती हूँ। वो लगातार एलियार को ही खूबकी से देखते हुए समीन के आंसू साफ कर रही थी। बड़ी मामा, मैंने खुदकुशी करने की सोची थी और इसीलिए छुरी लेकर वहां गई थी, मगर जब पिछले लोन में गई तो फिर मुझे एहसास हुआ, नहीं, मुझे ये नहीं करना। मेरे बाबा मेरी मौत का सुनकर मर ही जाएंगे। मुझे अपने बाबा के लिए जीना है। उसके एकदम से रोते रोते बोलने पर एलियार को फिर से बेतहाशा गुस्सा चढ़ा। बस बाबा का ख्याल आया, दूसरा चाहे मर मर कर जीता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बीच में बोल पड़ने पर समीन ने रोते रोते ही उसे गुस्से से देखा। वो फिर से रुख मोड़ गया। तो बेटा, जब ऐसा सोचा तो फिर भी? बड़ी माँ ने प्यार से उसका बैंडेज लगा हाथ थाम कर एलियार ने भी देखा। नहीं बड़ी माँ, मैंने ये नहीं किया। अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये नहीं किया। वो फिर से बेतहाशा रोई थी। एलियार झटके से सीधा हो गया, दिल बुरी तरह धड़का। कहीं बड़ी माँ रोते रोते कब सो गई पता नहीं चला, और फिर मुझे लगा किसी ने मेरी कलाई काट दी हो। मैं दर्द से तड़प कर उठी थी। मेरी कलाई की नस कटी हुई थी और मैं वहीं गिरी हुई थी। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे बड़ी माँ। मैं मर रही थी। मैं आवाजें दे रही थी एली को, उसे पुकार रही थी, मगर इसने सुना ही नहीं। मैंने खुदकुशी नहीं की बड़ी माँ, मैंने। आगे वो बोल ही नहीं पाई, उसकी आवाज गले में फंस गई। बड़ी माँ ने हथेली अपने मुंह पर रख ली और एलियार, वो तो सचमुच का शौक सा उसे देख रहा था और एकदम से उसे एहसास हुआ था वो क्या गलत कर बैठा है। बर्क की तेजी से वो अपनी जगह से उठा था। वहीं बिस्तर पर बैठकर उसने समीन को अपने सीने से लगा लिया। फिर समीन फिर से टूट कर रोई थी और वो उसके सर को बेतहाशा चूमता अपने मजबूत बाजुओं में भरे हुए अपनी बातों से लगे जख्मों का अजाला कर रहा था। बड़ी माँ अपने आंसू साफ करती चुपके से उठकर रूम से निकल गई। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। उसे अपने बाजुओं में भरे उसके सर को भी चूमता जा रहा था। छोड़ दो मुझे, तुम नहीं हो। मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी कुछ। समीन ने नफरत से उसे अपने पास से दूर धकेला था। कलाई में बेइंतहा दर्द उठा, मगर वो बर्दाश्त कर गई। एलियार दुख और शर्मिंदगी से उसका चेहरा देख रहा था। समीन मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, एक बार बस माफ कर दो, मेरे लिए सुन लो। वो प्यार से उसका हाथ थामने की कोशिश करता हुआ मिन्नत करने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी जान, वो दर्द से बुला बुला कर पूरी आवाज से चीखी। पागल हुई हो? हॉस्पिटल है, ऐसे चलाते हैं, सब मरीज हैं यहाँ। उसके चलाने पर वो एकदम से उसे नागवारी से टोक कर बोला, बस सबकी परवाह करना,
तुम मेरे दर्द का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। वो जैसे दर्द से फिर से बुलबुला उठी, अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी, ना ही उसे खुद से दूर धकेल पा रही थी। एहलियार ने उसके हाथ को छुड़वाने की इतनी मज़ाहमत देखी तो उसकी जख्मी कलाई का ख्याल करते हुए उसे जबरदस्ती अपने बाजुओं में भर लिया। समीन पूरी तरह से मचल उठी थी। उस पर काबू पाने के लिए उसने समीन को वही तकिया लुटा दिया और खुद को उस पर टेक दिया। अब समीन बिल्कुल बेबस थी। दोनों हाथ एहलियार की गिरफ्त में थे और वो उसके ऊपर था, ऐसे कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तुम्हारी जितनी परवाह है इतनी किसी की नहीं मुझे। यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मेरी हर बात सुन लो, फिर जो सजा देना है वो दे देना। एहलियार उसकी आंखों में झलकती नफरत को देखते हुए उसके चेहरे पर झुका संजीदगी से बोला था। जख्मी कलाई को बचाते हुए दूसरे हाथ पर उसकी गिरफ्त और सख्त हुई थी। समीन को उसकी गर्म सांसें ही नहीं, उसकी बातों ने भी जलाया था। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी अब? और क्या कहना है? सब तो कह दिया तुमने। अब तुमको फिर से कौन सा फरेब देना है मुझे? फिर वही मोहब्बत के दावे करोगे, 2-4 डायलॉग मारकर मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाओगे, और जब इसी मोहब्बत के निभाने का वक्त आएगा तो आराम से खड़े तमाशा देखते मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना, ताकि दूसरा मुझे मेरी कीमत बता दे, या मुझ पर यकीन ना करते हुए मुझे खुद गर्द नफ्स की मारी लड़की समझ लेना। तुम है ना? उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती। वो जहर जहर हो रही थी। एहलियार को उसकी आंखों में आज अपने लिए गुस्सा और नफरत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस नफरत के एहसास ने एहलियार के तने असाब को ढीला कर दिया। समीन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लगा कि तुमने ऐसा कर डाला है। मुझे तुम पर बस गुस्सा था, बस, और कुछ नहीं। ये तुम्हें भी मालूम है मेरे अल्फाजों में कोई सच्चाई नहीं थी। इस बार नरमी से कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों की गिरफ्त में भर लिया। उसकी नफरत भरी आंखों में देखते हुए एहलियार के दिल पर खंजर चल रहे थे। जो दिल में था वही तो था। बजाय मेरे होश में आने के बाद मेरा हाल पूछने तुमने मुझे कट घड़े में खड़ा कर दिया। उस दिन भी तो तुमने यही किया था ना एली? मुझे तन्हा छोड़ गए तुम, बिल्कुल तन्हा, अपनी मम्मी के जहर भरी बातें सुनने के लिए। और तुम्हारी मम्मी ही ने मुझे मशवरा दिया है कि तुम भी एक मर्द हो और मर्दों पर भरोसा नहीं करते। समीन की आंखों की नफरत, उसके लफ्जों की कड़वाहट एहलियार के दिल पर कयामत से गुजरी थी। समीन मेरी जान, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बहुत मजबूर हो गया था। उस दिन मम्मी की नहीं, मेरी बात पर एतबार करो, अपने एहलियार पर। तुम्हारा एहलियार तुमसे इश्क करता है। उसने बेबसी से कहकर उसके चेहरे पर झुकना चाहा। बस उसी लम्हे समीन ने दर्द की परवाह किए बगैर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया था। एहलियार बेड से नीचे गिरते गिरते बचा। वो संभल कर फिर से उसके करीब बैठते हुए बस खामोशी से उसका शदीद रद्द-ए-अमल देख रहा था। समीन से इसी शदीद रद्द-ए-अमल की उसे उम्मीद थी, मगर ये नहीं मालूम था कि उसका ये अंदाज देखकर दिल ऐसे दर्द से तड़पेगा। मोहब्बत का दावा करने वाले कभी इतने मजबूर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं, बीवी भी हूँ, तुम्हारी इज्जत भी। वो लोग मुझे जलील करते रहे और तुम बस चुपचाप सुनते रहे। वहां मैं तन्हा हो गई और तुमने मुझे मुड़कर ना देखा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे अपनी औकात दिखा दी थी, बता गई थी कि क्या हैसियत है मेरी तुम्हारी नजरों में। मुझे डूब मरने का ऑप्शन बता कर गई थी। मैं तो नहीं मरी, मगर वहां से मैं अपनी मोहब्बत को दफना कर निकली थी। मिस्टर एहलियार, वो जो कुछ भी चला चला कर कह रही थी एहलियार की तकलीफ और बढ़ाने के लिए काफी था। उसका हर एक लफ्ज उसके दिल को कांटे लगा। दिल बिल्कुल साका सा बैठा उसे दुख से देख रहा था, लेकिन आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी, चेहरे पर सख्ती सी छाने लगी। अब क्या चाहते हो? अब क्यों हो मेरे पास? क्या यूं ही मोहब्बत की स्लेब पर मुझे लटकाकर सबसे छुप छुप कर हमेशा मोहब्बत का खेल खेलते रहोगे मेरे साथ? समीन का बस नहीं चल रहा था उसको क्या क्या सुना दे, उसका मुंह नोच ले या उसे मार ही डाले। इसी गुस्से के एहसास तले उसने तेजी से उठकर एहलियार के करीब होकर उसकी शर्ट के कॉलर को दबोच लिया। बोलो, खामोश क्यों हो? यही इरादा है ना तुम्हारा? यही खेल खेलना चाहते हो ना तुम उसे? ऐसी ही मोहब्बत है ना तुम्हारी? उसके कॉलर को दबोचे दबोचे वो चिल्लाई। आंखों से अब आंसू भी जारी हुए थे।
तुम्हें क्या लगता है मैं मोहब्बत का खेल खेल रहा हूँ? मुझे तुमसे मोहब्बत का खेल खेलना होता तो उस वक्त से खेल रहा होता जब से तुम्हें देखा था, या तब से जब तुम इस घर में आई थी। तुमसे मोहब्बत का खेल खेलने के लिए मुझे किसी के ने नहीं रोका था। अपनी पाक मोहब्बत को तौहीन इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी। इस बार उसकी जुबान से भी तलख कलामात निकले थे। अपने कॉलर को दबोचे हुए उसके हाथ से एक झटके में ही अपना कॉलर छुड़ा लिया। तुम्हें कौन रोकेगा? तुम तो सबके लिए फरिश्ता हो ना। तुम आते हो, सबके ऊपर एहसान करते हो, सबका ख्याल रखते हो, सबकी परेशानी, सबके गमों का मदावा करते हो। लोग तो तुम्हारे मुरीद हो जाते हैं। ऐसे कई एहसान तुमने मुझ पर किए, भला मैं कैसे तुम्हारे दाम में ना फंसती। उसकी आंखों के साथ साथ जुबान से भी अंगारे निकल रहे थे। उसकी बातें बर्दाश्त करना एलियार को मुश्किल लगने लगा और वो अब भी इसी तरह जहर में डूबी बोल रही थी। दरअसल तुम्हें इतना अच्छा बनने की आदत हो गई है कि जब तक सामने वाला तुम्हारी अच्छाई को ना मान ले, तुम उस पर एहसान लादते रहते हो। तुम्हें सबकी नजर में अच्छा बनना है, तो अब भी तुम चाहते हो मैं क्यों तुमसे नाराज हो जाऊं। ये खेल भी चलता रहना चाहिए। अपनी मोहब्बत का ड्रामा खेल खेल कर मुझे भी खुश रखते। दूसरी तरफ बंद कमरे से बाहर आकर सारे घर वालों को यह एहसास भी दिलाते रहते कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें सब कबूल नहीं, मुझसे मोहब्बत नहीं, और सारे तुम्हारी अजमत को सलाम करते रहते कि एलियार साहिब कितनी बड़ी कुर्बानियां देते हैं अपने पालने वाले बाप के लिए। उनकी बेटी जिसको दो कौड़ी का भी नहीं समझते, उसको एलियार ने अपना कर एहसान कर दिया है। वो तलखी से हंसी, टूटी कुटियों सी हंसी। एलियार दम बखुद सा हो गया था। वो इतना उससे बदगुमान हो चुकी थी। यकीन करना उसके लिए आसान नहीं था। तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। मैंने कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रखना, मगर तुम। अफसोस से उसे देखते हुए उसकी आवाज बहुत आहिस्ता थी। गलती कर रही हो ना, आप जैसे फरिश्ता सिर्फ इंसान की मोहब्बत की तौहीन करके। चले माफ कर दे मुझे, समीर ने तंज से कहते हुए उसके आगे हाथ जोड़े। एलियार ने अपने जबरे कसे। उसे अब बहुत ही गुस्सा आने लगा समीन पर, जो कुछ नहीं समझ पा रही थी। लगातार उसकी और उसकी मोहब्बत की बेइज्जती कर रही थी। ठीक है, मत करो भरोसा, मैं अब कोई यकीन नहीं दिलाऊंगा अपनी मोहब्बत का। वो बहुत तहम्मुल से उसे देखते हुए उठकर खड़ा होकर बोला, तो मत दिलाओ यकीन। जब तुम भरोसे के लायक नहीं तो मैं क्यों करूं तुम पर यकीन। अब बस मुझ पर एक एहसान, और एक एहसान जैसे अब तक करते आए हो, एक एहसान कर दो। इसी तरह से मुझे तलाक दे दो। बल्कि देर किस बात की है, अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दो। मुझे अभी तलाक चाहिए तुमसे, अभी के अभी। तलाक? समीन के बाकी जुमले उसके मुंह में ही रह गए। इस बार एलियार की बर्दाश्त खत्म हुई थी और पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ ने समीन का मुंह घुमा दिया। इतनी देर से तुम्हारी हर बकवास सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी इतनी बेहुदा बात भी बर्दाश्त कर लूंगा। वो उस पर धारा। करीब होकर झटके से समीन के जबड़े अपने हाथों में कसे। समीन को पहली बार एलियार को गुस्से में देखकर खौफ महसूस हुआ था। ये गुस्सा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा एक बार वो बहुत पहले कार में हुआ था, या अभी कुछ देर पहले तक वो हो रहा था। इस गुस्से में वो कोई और एलियार लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के अल्फाज अपने मुंह से निकालने की? तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, चाहे वो तुम खुद क्यों ना हो। मम्मी हो या डैड हो, तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी, समझी तुम? वो बोल नहीं रहा था बल्कि गिरा रहा था। समीन के चेहरे पर एलियार की पकड़ बहुत सख्त थी। आंखों से अंगारे निकल रहे थे। समीन खौफजदा सी होकर गुंग हो गई। आइंदा से ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो ऐसी सख्ती से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ के कि तुम जिंदगी भर जुबान चलाना बंद कर दोगी। वो उसकी आंखों में सुर्ख आंखों से देखता लगातार अपनी पकड़ सख्त कर रहा था। समीन को लगा आज उसका जबड़ा जरूर टूट जाएगा। एली, मुझे दर्द हो रहा है, वो डरी डरी फंसी हुई आवाज में बोली थी। सारी हैकरी, सारा गुस्सा हवा हो गया था। एलियार उसका जबड़ा झटक कर उठ खड़ा हुआ और रूम में इधर उधर टहलकर अपना गुस्सा कंट्रोल में करने लगा था। समीन की तलाक वाली बात ने जैसे उसके अंदर के आतिशफशां को भड़का दिया था। समीन डरी डरी उसे देख रही थी, जिसके पांव एक जगह ठहर ही नहीं रहे थे। वो तो दिल में दुआ करने लगी कि काश बड़ी माँ आ जाए। उसे एलियार से खौफ महसूस हो रहा था, कहीं उसकी बात पर जो वो भड़काए फिर से उसे थप्पड़ ना लगा दे।
गाल में बुरी तरह से जलन हो रही थी। जबड़ा अलग दर्द कर रहा था। उससे लड़ते हुए इतना अपना हाथ इस्तेमाल किया था कि अब कलाई अलग बहुत दुख रही थी। उसने अपनी कलाई देखी जहां सफेद पट्टी बंधी थी। डरी हुई निगाह एलियार पर डालकर वो एक हाथ गाल पर रखते वहीं तकिए पर लेट गई। खौफ के मारे अब तो रोना भी नहीं आ रहा था। एलियार वही एक जगह रूम में ठहर कर खड़ा हो गया। चंद गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल किया था। फिर समीन की तरफ देखा। जैसे ही उसे खुद की तरफ देखते पाया वो डर कर तेजी से करवट बदल गई। एलियार लब भींचता जिस करवट वो थी उसी तरफ बेड के पास आकर खड़ा हो गया। समीन ने फौरन आंखें मीच ली। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मेरा हाथ उठ गया। अब आइंदा मुझे ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकलते ना सुनाई दे। मीची मीची आंखों के साथ समीन का दिल कहा इसे अच्छे से उठकर बातें सुनाए, मगर अभी भी थप्पड़ का खौफ था इसलिए बस चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी रही थी। रूम में कोई था भी नहीं। उसका क्या भरोसा भड़का फिर से लगा दे। बाद में लड़ने का इरादा करते हुए वो मुसलसल आंखें बंद किए सोती सी बनी रही। एहलियार उसके पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही पड़ी रहने के बाद समीर ने जरा से पलकें खोलकर उधर देखा। दोनों की निगाहें आपस में टकराई थी। एक दूसरे पर सारी भड़ास निकाल देने के बाद अब बस प्यार भरी नाराजगी बची थी। मगर पहल कौन करे? एहलियार ने जानबूझकर पहल नहीं की। इस वक्त वो समीर से हटकर कुछ और सोचना चाहता था, क्योंकि अगर एक बार पहल की तो फिर बस समीन ही समीन उसके दबाव में छाई रहेगी। और दूसरी तरफ समीन ये सोचकर नहीं बोली कि वो बस उसके मनाने की आदी थी। दिल कह भी रहा था कुछ बोले, तलाक वाली बात की शर्मिंदगी थी। दिल कहा खुद माजरत कर ले, मगर अना थी जो आड़े आ गई। एलियार की निगाह भटक फिर से समीन के गाल पर गई। अगेन सॉरी, ये पहली और आखिरी बार था। अब कभी मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बस तुम कुछ भी कह देना, मगर वो लफ्ज नहीं। उसके चेहरे पर बने उंगलियों के निशान देखकर वो शर्मिंदगी छुपाकर संजीदगी से बोला था। समीर ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही लेटे लेटे अपनी कलाई उठाकर देखी थी जो बहुत दर्द कर रही थी। दर्द हो रहा है? एलियार ने फौरन अपनी जगह से उठकर उसके पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसने बस एलियार के संजीदा चेहरे को देखते हुए इकरार में सर हिलाया था। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। वो तेजी से उठा। समीर ने उससे भी तेजी से उसका हाथ थाम लिया। नहीं एली, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है कि वो फिर आ जाएगा मुझे मारने। उसके दिल में छुपा खौफ खुलकर बाहर आ गया। वो अकेले होने से इतना डरी हुई थी कि इस वक्त सारी नाराजगी भूल गई। खुद एलियार भी एकदम से उसके पास आया था। वही उसके पास लेटकर उसे अपने बाजुओं में ले लिया। समीन पूरी कुव्वत से उससे लिपट गई। कुछ देर पहले वो खुद एलियार से दूर हो जाना चाहती थी, अब सब भुलाए उसके सीने में छुप गई थी। एली, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज खौफ से कांपी थी। अब तुम्हारा एली है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम बस सो जाओ अब। वो उसके सर को थपकते हुए नरमी से बोला था, मगर आंखों में खून सा उतर आया था। कौन था वो जिसने उसकी जिंदगी उससे छीननी चाहिए? उसने समीन को नहीं, उसके दिल को जख्मी किया था। अगर डैड ने ये किया तो फिर वो इतने परेशान क्यों थे? समीन को अपना खून तक दिया। नहीं, डैड नहीं। मैंने आज उनकी आंखों में बस एक बाप के जज्बात देखे हैं। फिर कौन हो सकता है? वो उलझन में गिरफ्तार हो चुका था। समीन के सर को होले होले थपकते हुए वो बस इस इंसान को सोचे जा रहा था जिसने उसे तड़पाया है, जिसमें एलियार की जान बसती है। कुछ देर बाद जब ये एहसास हुआ कि समीन अब सो चुकी है, उसने बहुत ही एहतियात और नरमी के साथ समीन को सीधा करके तकिए पर लटाया था और वो खुद भी तकिए पर कोहनी रखकर ऊंचा होकर उसके गालों पर आए बालों को कानों के पीछे करने लगा। मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी हमेशा तुम्हारे दिल टूटने की वजह मैं बन जाता हूँ। समीन के गालों को छूते हुए उसने सोचा था। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए उसे वो पल याद आए थे जब उसने पहली बार समीन को देखा था।